सुप्रभात। आदरणीय निदेशक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं ऋषभ कुमार आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अंग्रेजी हिंदी के सीने चर चिहार रही है। इसके लेखक हैं आनंद परम। अंग्रेजी हिंदी के सीने चर चिहार रही है। देखो हिंद की बेटी हिंद में ही हार रही है। माँ भारती के बेटों की अंग्रेजी पर कृपा बरस रही है। हिंद परिअपेक्षित कोने में एक एक बूंद को तरस रही है। बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाकर अंग्रेजी से नाता जोड़ रहा है। ख्वाहिश है बुलंद इमारत की, नादान नींव का पत्थर खोद रहा है। रहम ज़रा मुझ पर भी कर लो, हिंद की बेटी पुकार रही है। अंग्रेजी हिंद के सीने चर चिहार रही है। बोल चाल सब हो हिंदी में हो आचार विचार। दिनहीन नहीं गर्वित हो हिंदी, आओ करे हिंदी का प्रसार। केवल कागज़ों पर ही नहीं आम व्यवहार में लाना होगा। केवल हिंदी दिवस पर ही नहीं नित्य दिवस हिंदी को अपनाना होगा। अपनी इस दुर्दशा के लिए हिंदी हमको धिक्कार रही है। अंग्रेजी हिंदी के सीने चर चिहार रही है। देखो हिंद की बेटी हिंद में ही हार रही है। धन्यवाद। हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर मैं विशाल राज भारतीय प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान रांची की ओर से आप सभी के समक्ष एक महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक महान रचना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आशा करता हूं यह रचना सुनकर हर एक इंसान को अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो शुरू करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधुओं में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधुओं में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं सहज ये मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल रहो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य राज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष अपनी शब्दों में रचित एक छोटी सी काव्य रचना को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता हमारे देश में चल रहे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित है। तो फिर चलते हैं इस कविता की प्रस्तुति की ओर। कुछ शोर सी आवाजें आज शहर भर में है। तेरी नाकामी के चर्चे हर खबर में है। किसी शख्स के लफ्जों के थे मुरीद कभी, किसी शख्स के लफ्जों के थे मुरीद कभी, उसकी शिकायतें आज आठों पहर में है। वो सारे फरेब तो मंजिल पाकर बैठे हैं, वो सारे फरेब तो मंजिल पाकर बैठे हैं। ये हकीकतें हैं जो ताउम्र बस सफर में है। इन ऊंची इमारतों में बुने जाते हैं किस्से,
इन ऊंची इमारतों में बुने जाते हैं किस्से, असली कहानियां तो किसी खंडहर में है। महलों के जलते चिरागों से नजर हटी तो देखा, महलों के जलते चिरागों से नजर हटी तो देखा, कुछ आग की लपटें झुग्गियों के घर घर में है। जो कल आंधियों से बचने के जश्न में थे, जो कल आंधियों से बचने के जश्न में थे, आज वो एक खौफनाक बाढ़ की कहर में है। वो जो कश्ती डूबने को है बच भी सकती है, वो जो कश्ती डूबने को है बच भी सकती है, किनारे पे कुछ लोग जाने किस अगर मगर में है। वो जो तब मर गए बड़े खुशनसीब थे, वो जो तब मर गए बड़े खुशनसीब थे, असली जिल्लतें तो अब गुजर बसर में है, असली जिल्लतें तो अब गुजर बसर में है। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, मेरी प्रस्तुति का नाम है मौत का तमाशा। मेरा नाम अर्पित है और मैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के करीब रेणुकूट से हूँ। रेणुकूट एक छोटा सा शहर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जन्मभूमि की बात क्यों कर रहा हूँ, पर ये कुछ बात जुड़ी हुई है हिंदी दिवस से, क्योंकि जब भी हम हिंदी की बात सुनते हैं या अपनी मातृभाषा की बात सुनते हैं तो ये हमारे अंदर एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न करती है, जो कि हमें हमारी जन्मभूमि से जोड़ता है। हिंदी की एक विशेषता है, ये हर थोड़ी दूर पर अपना रूप बदलती है। ये खूबसूरती है हिंदी की, परंतु फिर भी हम सबको एक साथ रखती है। हम पूरे दिन की थकान के बाद, अंग्रेजी में काम करने के बाद, जब शाम को घर पहुंचते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं, तो हिंदी में घर वालों से या दोस्तों से बात करने के बाद वो जो सुकून मिलता है हमें, वो सुकून हिंदी है। वैसे घर से याद आया, हम सभी काफ़ी समय से घर पर ही हैं। कोरोना के इस काल में हम सभी एक लंबा वक्त गुजारा है घर पर। तो मैंने भी कोरोना के पे कुछ लिखा था, वो कुछ यूँ है। कुदरत का भी अलग ही ढंग है, कुदरत का भी अलग ही ढंग है, जब सारा ज़माना अपनों से दूर भीड़ को गले लगा रहा था, जब सारा ज़माना अपनों से दूर भीड़ को गले लगा रहा था, कुदरत ने कुछ यूँ करवट ली कि सारा ज़माना अब भीड़ से दूर अपनों को तलाशता है। इस कोरोना के काल में एक दुखद घटना भी घटी। इस कोरोना के काल में हम सभी के चहेते सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई, पर उससे ज़्यादा दुखद बात ये थी कि लोग उनकी मृत्यु से ज़्यादा इस बात की चर्चा करते हैं कि किसने ज़्यादा चर्चा की उस बात पे। तो मैंने भी उसी चीज़ पर 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि आज पूरी दुनिया में वो तेरा नाम चिल्ला रहे हैं, तुझ में क्या खास था वो सबको बता रहे हैं। क्या सच में तुझसे इतना प्यार था उन्हें, क्या सच में तुझसे इतना प्यार था उन्हें, या तेरे नाम सहारे वो अपना मुकद्दर चमका रहे हैं। ये मेरा आकलन था, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज से कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत की एक केदारनाथ आई थी, तो उसका इन्होंने काफ़ी विरोध किया था। तो क्या इन्हें तब नहीं समझ में आया था कि ये सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक तनाव पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ेगी। पर आज सब कोई मानसिक तनाव की बात करता रहता है। बात सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है, हर वो अगला व्यक्ति जो खुदकुशी कर लेता है, हर उस अगले व्यक्ति की है। हर वो अगला व्यक्ति जो आज खुदकुशी कर चुका है, आज ऊपर से ज़रूर सोचता होगा। मैंने उनकी सोच को अपनी 4 पंक्तियों में बताने की कोशिश की है कि मेरी मौत का इतना शोर ना होता, मेरी मौत का इतना शोर ना होता, अगर तब किसी ने मेरी खामोशी सुनी होती। मेरी मौत का इतना शोर ना होता, अगर तब किसी ने मेरी खामोशी सुनी होती। काश कोई मेरा गम बांट लेता, काश कोई मेरा गम बांट लेता, तो आज ज़िंदगी ने ये कहानी न बुनी होती। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं प्रणव आनंद आप सभी के समक्ष अपनी मातृभाषा मैथिली में अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है किछु दिन अहाँ सब अपन घरे में बिताउने। तो सुनिएगा। अपन चिकनी चुपड़ी बात सौ हमरा नहीं फसाउने, संगी जे देत नौता तनी प्रेम सौ हुनका मना क दियाउने। छुट्टी है तकी
किनको अपन घरे नहीं बुलाउने, किछु दिन अहाँ सब अपन घरे में बिताउने। मन करैया घुमय के, किछु दिन खाली मोबाइले चलाउने। मन आतुर है हुनका सँ मिलाइ के, हुनक सपनाक आस में खाली सुतले जाउने। किछु दिन अहाँ सब अपन घरे में बिताउने। ई खाली समय में अपन परिवारक रिश्ताक दरार के भरि दियाउने। कामक दबाव में जे संगी सबसँ दूर भ गेल छी, मोबाइलक बात सँ अपन दूरी के मिटाउने। किछु दिन अहाँ सब अपन घरे में बिताउने। बर्गर गोलगप्पा खाई के बड्ड मन करे होत। पिज्जा बर्गर गोलगप्पा खाई के बड्ड मन करे होत। अपन जानक लेल किछु दिन घरे के खाना खाउने। सब्जी खाई के मन करैया, छोड़ू ना सब्जी के, किछु दिन दाइले खाउने। हे नहीं जाओ बाहर, किछु दिन अहाँ सब अपन घरे में बिताउने। कोई जे मिल जाए भूखल प्यासल, किछ मदद किए जाउने। अपन देशक संकट घड़ी अछि, भगवानक लेल हिंदू मुस्लिम नहीं कराउने। सब लोग दूर रह के साथ रहुने। इस संकट के बादल से अपन देश के बचाउने। किछु दिन अहाँ सब अपन घरे में बिताउने। तो एक शायरी के साथ अंत करना चाहूंगा, तो सुनिएगा। खेतों के कच्चे रास्ते और पीपल की छांव रहने दो। खेतों के कच्चे रास्ते और पीपल की छांव रहने दो। तुम एहसान करो गांव पर कि गांव को गांव रहने दो। धन्यवाद। కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు చూడు చూడు రుచుల జాడ వేరు పురుషుల యందు పుణ్య పురుషులు వేరయ విశ్వధాభిరామ వినురవేమ। बीती हुई गलतियाँ भविष्य में अधूरापन लाती है क्या? ऐसे कई प्रश्न मेरे जीवन में समुद्र की तरंगों की तरह मुझे टकरा रही थी। उसी दारुण एक अनजान आवाज़ मुझे एक नए राह की तरफ बुला रही थी। ऐसे अनजान राह जो मुझे आसानियों एवं संदेह भर रही थी। असफल होने के कारण आगे बढ़ने कठिन हो रहा था। अनपरिचित राहों में भूल तो हो न सकती है। कोई जाने या अनजाने कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। कोई योजना या नक्शा मुझे दिला दे जो इस अज्ञात राह में आगे बढ़ने का साहस दे मेरे को। ऐसे पहले मैं मुझे अकेला छोड़कर जाने सही नहीं है, क्योंकि पहलियाँ मैं ही क्यों? कोई तो बताए कि मुझे ऐसी दुविधा में क्यों डाला है। मेरी नियत कृपया मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलतियाँ को माफ़ कर दे। मैं अब अपनी मकदूर को बदलना चाहती हूँ। मेरा जवान को मेरी मर्जी से जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। बहुत याद आता कॉलेज का बिताया 1 साल का पल। वो यारों की महफिल, वो मुस्कुराते बीते कल। एक साथ बैठे हंसना रोना, पास फेल का कोई फिक्र ना होना। वो शाम को गरम चाय की प्याली और रात में बेस्वाद मेस की थाली। वो टीचर्स की यूनिक नेम बनाना और दोस्तों को उनके निकनेम से चिढ़ाना। भूख लगे तो रूममेट्स के बचे स्नैक्स पर चर्चे, नहीं तो रात में जोमेटो के ऑर्डर पर खर्चे। वो लेक्चर्स के टाइम गलती से सो जाना और असाइनमेंट्स के टाइम रात भर जाग जाना। बैक बेंचर्स का क्लास को गेमिंग जोन बनाना, रात भर मूवी देखने के लिए दोस्तों को जगाना। वो कॉलेज रात की बिताई सुनसान गलियां और हॉस्टल की चाय पर कटी रतियां। बस कुछ दोस्तों का अचानक डिप्रेस हो जाना और मैंने कुछ नहीं पढ़ा बोलने वालों का टॉप कर जाना आज तक अभी समझ नहीं आया। जिन बातों को लेकर कभी रोते थे हम, आज उन पर हंसी आ जाती है। ना जाने क्यों कॉलेज के बिताए कुछ पलों की याद बड़ी आ जाती है। दोस्तों, मैं कुछ लाइनों की शायरी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं।
खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं। वो समझता था उसको पाकर ही मैं रह जाऊंगा, उसको मेरी प्यास की शिद्दत का अंदाजा नहीं। वो समझता था उसको पाकर ही मैं रह जाऊंगा, उसको मेरी प्यास की शिद्दत का अंदाजा नहीं। जा जा दिखा दुनिया को, मुझे क्या दिखाता है गुरूर। तू समंदर है तो है, मैं तो मगर प्यासा नहीं। तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। नमस्कार। आज मैं जो नज़्म प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसके कवि हैं शोहेब मुगीरा सिद्दीकी। नज़्म 2 भाग में लिखी गई है, जिसका आज मैं पहला भाग पढ़ूंगा। नज़्म का शीर्षक है रायगानी। रायगानी का अर्थ होता है बर्बादी। नज़्म है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गा मापा गा सारे वो तबले की तरकट पे तक दिन धिनक दिन धनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसिल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियाँ, कितनी बारीकियाँ, कितनी कलियाँ बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गई। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के तू एक जाविये से पलट के मुड़ी थी, वहाँ से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफे सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे ज्योमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों में भागे हुए मेरे रस्तों पर आंखें बिछाए हुए अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई दा विंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्मो फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। नमस्ते आप सभी को। मैं पुष्पक कुमार हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में एक कविता पेश कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सपनों से हकीकत। यह कविता मैंने स्वयं लिखी है। इस कविता के माध्यम से मैं एक गरीब परिवार की उम्मीद और हकीकत बताने की कोशिश की है। कविता कुछ इस प्रकार है कि खाने की तंगी है, घर में आर्थिक भिखमंगी है, सर्द के मौसम में भी आधी तन नंगी है, हकीकत भूल सपनों में खो जाता है, भीड़ भरी संसार में बहुत यूं ही गुमनाम हो जाता है। आगे है कि बंद आंख सपनों के लिए वो जाग खड़ा हो जाता है, बंद आंख सपनों के लिए वो जाग खड़ा हो जाता है, अथक कोशिश के बाद भी कुछ खास नहीं वो पाता है, हकीकत सपनों में भेद कर फिर से वो सो जाता है, भीड़ भरी संसार में बहुत यूं ही गुमनाम हो जाता है। और अंतिम के 4 पंक्ति में मैं यह बताने की कोशिश किया हूँ कि जब सपने पूरे नहीं होते तो लोग उसे सपनों में देखने लगते हैं। तो कुछ इस प्रकार है कि दूर रखी चमक हर रोज उसे सताता है, दूर रखी चमक हर रोज उसे सताता है, पाने की कसमकस में ठंड से कांप जाता है, सपनों से हकीकत की ओर घसीट ले आता है, इस कदर सपनों में भी उसका उम्मीद टूट जाता है, भीड़ भरी संसार में बहुत यूं ही गुमनाम हो जाता है। धन्यवाद। हेलो, मैं अभिषेक कुमार। वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, उसके कुछ शेर हैं, सुनिएगा। कि उसूलों पे जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है,
उसूलों पे जहां आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद साखों का लचक जाना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो फिर नजर आना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। मेरे ओठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। और एक खूबसूरत शेर है उनका कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है हिंदी और हिंदी की हमारे समाज में मौजूदा स्थिति पर लिखी हुई वंदना शर्मा की यह बहुत ही बेहतरीन कविता। तो कवि कहती हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, क्या रख पाते हैं हम इसका इतना ध्यान? सिर्फ सितंबर के एक पखवाड़े में ही क्यों करते हैं हम अपनी राष्ट्रभाषा का इतना सम्मान, जबकि हर पल हर दिन हम करते हैं हिंदी बोलने वालों का अपमान। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया है पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा और कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया है, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया है, हिंदी का मुश्किल थोड़ा सफर हो गया है। वैसे इससे याद आया, देसी घी भी आजकल बटर हो गया है और चाकू भी आजकल कटर हो गया है। चलिए अब मैं आपसे याद चाहता हूँ, बस अपने हिंदी की थोड़ी सी हिफाजत चाहता हूँ। तो चलिए क्यों ना अपने मातृभाषा को फिर से अपने सिर आंखों पर सजाएं और आइए हम सब मिलकर यह हिंदी पखवाड़ा मनाएं। धन्यवाद।